अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पर बस चल रही है सहरी की तैयारी। इस टाइम पर मैंने सोचा कि फेनियाँ बनाकर रख लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड के आने में अभी काफ़ी टाइम था। तो फिर मुझे ये लगा कि दूध को बॉयल होने के लिए रख देते हैं ताकि थोड़ा थिक भी हो जाए। फिर ये है क्रीमी सी हो जाती हैं जो फेनियाँ हैं, वो मज़े की लगती हैं। इस टाइम पर बस मैं दूध को बॉयल करने लगी हूँ। इसमें मैंने इलायची तोड़कर ऐड कर दिया है 4 से 5। इतना ये बॉयल होगा तो इतना ये होगा कि मैं पराठों की तैयारी कर लूँगी क्योंकि पराठे भी अगर अच्छे बनाने हो ना तो तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले पेड़े कर रख दें तो फिर उसके बाद बहुत अच्छे और क्रिस्पी पराठे तैयार होते हैं। और दूसरा ये है कि पराठा बेलने में भी ईजी रहता है। इस टाइम पर बस साथ साथ पराठे चल रहे हैं तो दूसरी तरफ मैंने जो दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ था वो रख चुकी हूँ। इससे ये होगा कि फिर जब स्टोव फ्री होगा इन दोनों कामों से तो फिर मैं जो है चाय बनने के लिए रख दूँगी। अच्छा जी जनाब, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जी ये बातें हैं फिर से व्लॉग की तरफ के व्लॉग में क्या चल रहा है। तो प्रीसा की चची लोग आए हुए थे। इस टाइम पर बस जल्दी जल्दी पराठों की तैयारी चल रही है। तो पराठे गरम गरम सर्व किए जाएँ तो ही अच्छे लगते हैं, वरना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर आपको पहचान करनी है कि पराठा कैसा बना है तो आपने देखना है वो फूला है या नहीं। पराठा फूल गया तो समझे जी आप कामयाब हो चुके हैं। तो इस टाइम पे बस साथ साथ मैं पराठे बना रही हूँ, साथ साथ ये है कि बाकी के काम चल रहे हैं। तो साथ साथ मेरा ये है कि किचन भी समेटती रहती हूँ, उससे ये है फिर बिल्कुल भी मुझे मुश्किल नहीं होती है। तो आप लोगों के दिखाने के चक्कर में कि पराठे कितने अच्छे से फूल रहे हैं, पराठा थोड़ा ज़्यादा लाल हो चुका है तो खैर कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। इस टाइम पर बस परीसा की चच्ची भी मेरे साथ हेल्प करवा रही हैं क्योंकि जो सहरी का टाइम है वो बहुत लिमिटेड सा होता है। उसमें यही होता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ बन जाए और फिर यह है बनाना तो फिर भी आसान है, खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरी तो आदत ये है कि मैं बहुत स्लो खाती हूँ। जिस टाइम पर मुझे जल्दी खाना पड़ जाए आप यकीन माने मुझसे खाया ही नहीं जाता है। इस टाइम पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि कितने अच्छे से पराठे की जो लेयर्स हैं वो बन रही हैं। तो साथ साथ बस ये है कि फेनियाँ भी तैयार हो रही हैं। इसमें बस अब मैं फेनियाँ ऐड कर दूँगी, सॉरी परीसा की चच्ची ऐड करेगी। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि वो मेरी हेल्प करवा रही थी। और दूसरी तरफ ये था कि तिहामी ने भी रोना मचाया हुआ था। तो साथ साथ बस खाना तैयार हो रहा है। अच्छा आज मैंने मार्केट भी जाना था तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी आप लोगों को भी साथ लेकर चलूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो खैर अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या शॉपिंग की है और हम लोग कहाँ घूम फिर कर आए हैं। यहाँ पर ये अच्छी बात है कि सहरी के बाद जो मार्केट्स वगैरह हैं वो ओपन हो जाती हैं। दोपहर में यह गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और अफ्तारी के बाद फिर हस्बैंड लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो फिर हम लोगों का यही है कि सहरी के बाद ही शॉपिंग वगैरह करने चल पड़ते हैं। उससे यह खाना वगैरह भी थोड़ा हजम हो जाता है और दूसरा ये है कि शॉपिंग भी अच्छे से हो जाती है। आजकल यहाँ पर मार्केट्स वगैरह को इतने अच्छे से डेकोर किया गया है, लाइट्स वगैरह से हर जगह ही तकरीबन लाइट्स लगी होती हैं और इतना अच्छा लग रहा होता है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग आए हैं स्पेस मॉल, फ़िज़ा मॉल, तो दोनों ही नेम इसी के हैं। तो काफ़ी ये बड़ी है, बहुत ज़्यादा। अगर फिरना हो ना तो 5-6 घंटे तो आपको ईजीली लग सकते हैं इसमें। इस टाइम पे परीसा भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे पता था कि मेरी शॉपिंग होने जा रही है। हम लोगों का बड़ों का तो ये होता है कि शॉपिंग करें ना करें, लेकिन बच्चों की तो ज़ाहिर ज़रूरी होती है। और घर में जितनी मर्जी चीज़ें हों बच्चों की नहीं, लेकिन फिर भी होता है कि ईद के लिए तो स्पेशल शॉपिंग करने जाना ही होता है। तो मेरा भी यही है, मुझे बस यही होता है कि बच्चों का अच्छे से अच्छा ड्रेस हो, अच्छे से अच्छे शूज़ हों। बच्चे सबसे अलग लगने चाहिए और मुझे ये है कि बस थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। मैं यही ढूंढ रही थी। और आप यकीन माने आजकल मुझे तो लगता है बिल्कुल भी कोई न्यू अराइवल में चीज़ें आई हुई ही नहीं है, वही पुराना स्टफ़ पड़ा हुआ है, सब कुछ वही पुराने डिज़ाइन है। तो आजकल बस मुश्किल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं जिस मार्केट जाती जाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पर बस मैं तिहामी के लिए देख रही थी कि कोई मुझे अच्छा सा ड्रेस मिल जाए। तो बेबीज़ के सेक्शन में तो ये है कि बिल्कुल भी कोई नया कुछ भी नहीं आया हुआ है, वही फ्रॉक्स पुरानी लगी हुई हैं। तो फ़्रॉक वगैरह लेने का तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है क्योंकि काफ़ी पहले भी प्रीसा के पास फ्रॉक्स वगैरह हैं, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे घर में तंग होते हैं तो फिर मैं पहनाती नहीं हूँ। मुझे खुद को यही लग रहा होता है कि बच्चे तंग हो रहे होंगे। पैंट्स वगैरह भी तिहामी का ये है, बहुत कम मैं इसको पहनाती हूँ और ऐसे ही परीसा को। तो बस मुझे ये लगता है कि जो स्टफ़ है ना वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ताकि बच्चे ईज़िली खेल फिर सकें, घूम फिर सकें, क्योंकि यही उम्र है घूमने फिरने की। फिर बाद में तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बच्चों पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। बस परीसा का भी 1 साल ही है स्कूल जाने में, तो इतना अयाशियाँ मार ले तो मार ले सही। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी है,
अच्छी खासी ये बड़ी है, तो घूमना फिरना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है हम लोगों ने सैरी काफ़ी टाइम से की हुई थी, तकरीबन हम 2-2:30 बजे सैरी करके फ़ारिग हो चुके थे और इस टाइम पर तकरीबन 7 बजे का टाइम है और पानी की इतनी ज़्यादा प्यास लगने लग गई थी ना। यहाँ ये है कि एसी वगैरह तो खैर मार्केट्स में होते ही होते हैं, लेकिन फिर भी प्यास रोज़ा तो रोज़ा है जनाब। तो आम उसमें आप इतनी देर पानी ना पिए ना, आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी, लेकिन रोज़ा हो और आपको प्यास ना लगे तो ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर बस ये ड्रेसेस वगैरह लगे हुए थे, ट्राउज़र शर्ट्स थे, इस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो लगे हुए थे। फिर मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी तो ऐसे थे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। यहाँ की लेडीज़ जो हैं अक्सर इसी तरह के कपड़े पहनती हैं, तो फिर यहाँ काफ़ी कुछ इस तरह का मिल जाता है। और प्रीसा को इस टाइम पर इतनी ज़्यादा नींद आने लग गई थी, क्योंकि आजकल बस ये है कि नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग तो फिर इन लोगों को सुला देते हैं, दोनों को, तिहामी को और प्रीसा को। तो इस टाइम पर बस इनके नींद का भी टाइम था। तिहामी ने तो शोर मचाया हुआ था, पहले प्रीसा को फीवर हुआ, अब तिहामी को हुआ हुआ है, जिसकी वजह से बस तिहामी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ है, हर वक्त बस रोना रोना इसका यही चल रहा है, ज़िद्दी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम पर बस हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पर चलते हैं। फिर हम आए जी 2nd फ्लोर पर, क्योंकि यहाँ पर फिर ना एक मुहाज से कम नहीं है। बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर यही था कि अब आए हुए हैं तो फिर ये है कि पूरी मार्केट ही देख लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। पहले तो मैंने हस्बैंड के लिए देखी कि शर्ट्स वगैरह कोई पैंट्स मिल जाएं, लेकिन नहीं मिली। फिर मुझे घर के लिए चाहिए था। आप यकीन माने मैंने पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट पर सोफ़ा थ्रो जो है सोफ़ा कवर वो ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए, तो यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं। मुझे ये कब से चाहिए थे सोफ़ा थ्रो, तो फिर यहाँ पर मुझे मिले हैं। तो फिर कलर मेरी चॉइस का नहीं था, तो फिर मैंने सोचा 1-2 मार्केट में और चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखूंगी यही ले लूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नज़र आ चुके हैं जो मुझे चाहिए था। इसके बाद बस फिर हम लोग बैग के सेक्शन में आए कि कोई बैग्स वगैरह हमें मिल जाए ईद के लिए, तो बस वही देख रहे थे। यहाँ पर भी बस यही है कि अच्छी खासी वैरायटी है बैग्स की, लेकिन वही पुरानी सब चीज़ें पड़ी हुई थी, हर जगह ही तकरीबन एक सी वैरायटी थी, तो बिल्कुल भी मुझे नहीं चाहिए था। आजकल मुझे बस ये है कि माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो बड़े साइज़ के बैग्स वगैरह अब मुझे ज़रूरत नहीं है। आप यकीन माने मैं इतने ज़्यादा छोटे बैग्स लिया करती थी, लेकिन फिर ये हुआ बच्चे हो गए तो बड़े बैग्स लेने पड़ जाते थे। ज़ाहिर नैपीज़ रखनी होती है, बच्चों के फीडर्स रखने होते हैं। तो अब तो ये है बस तिहामी का फीडर्स आ जाता है, तो फिर मैं बस एक छोटा हैंड बैग ही रख लेती हूँ। उससे ये है इजी भी रहता है किसी मार्केट में जाना हो। पहले तो ये था कि प्रीसा की चची आती थी या सिस्टर वगैरह आती थी मेरी, हम लोग खुद ही मार्केट चले जाते थे, लेकिन जब से बच्चे हुए हैं घर से निकलना ही बंद हो चुका है। ये समझ सकते हैं आपके मैं घर में कैद हो चुकी हूँ, हस्बैंड के बगैर कहीं जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे दोनों ही अभी छोटे हैं, तो फिर अकेले इनको साथ लेकर जाना, फिर ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और बिल्कुल भी नहीं संभलते हैं। तो फिर मेरा ये होता है कि बस हस्बैंड के साथ जाऊँ और जो काम है वो करूँ और घर आ जाऊँ। तो अब आजकल बस यही चल रहा है, लेकिन जो अकेले फिरने में मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। हस्बैंड्स को यही होता है कि जो लेना है वो लो और बस घर चलो। लेडीज़ का ये है जब तक विंडो शॉपिंग ना कर लें अच्छे से तब तक घर जाने को दिल ही नहीं करता है। आप यकीन माने इतना ज़्यादा, एक तो रोज़ा लग रहा था, दूसरा इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मैं अच्छे से पूरी मार्केट जो है वो घूम लूँ। तो यहाँ पर हैंड वॉलेट्स भी थे, साथ में थे क्लचेस थे, काफ़ी इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी। यहाँ पर यह है कि इस तरह के क्लचेस वगैरह तो खैर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं। पाकिस्तान में वो कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करे तो उसमें तो यूज़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो इस तरह का ना कोई फंक्शन आता है ना कुछ, घर में ही रहना होता है, तो स्लिंग बैग ले लें या फिर हैंड बैग्स ले लें, वही काफ़ी रहते हैं। इस टाइम पर बस मैं यही देख रही थी कि कुछ मुझे अच्छा सा मिल जाए, लेकिन अफसोस की बात कि मुझे नहीं मिला। ये थोड़ा बहुत मुझे पसंद आया, लेकिन फिर मैंने इसको भी छोड़ दिया, क्योंकि अभी मैं फ़र्स्ट मार्केट आई हूँ, तो हस्बैंड से मैं कह रही थी कि चलते हैं 1-2 मार्केट्स का टूर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या लूँगी भी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। तो कभी लगता है कि ले लें और कभी लगता है कि क्या ज़रूरत है लेने की, और हस्बैंड को ये होता है जो लेना है वो आप ले लो, लेकिन फिर मैं ही ये है कि छोड़ देती हूँ, रखने की जगह नहीं है और फिर ले लेकर इंसान इकट्ठा करता रहे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इस टाइम पे बस ये है कि मैं देख रही थी ये कुछ बहुत अच्छा सा मुझे मिल जाए, वो होता है ना पहली नज़र में कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो बस फिर लग जाए, लेकिन खैर मुझे यहाँ कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं आ गई क्रॉकरी के सेक्शन में, क्योंकि ये हर लेडीज़ की फेवरेट चीज़ होती है, हर लेडीज़ का शौक़ है कि उसका घर अच्छे अच्छे बर्तनों से भरा हो, तो ऐसे ही मेरा भी है। लेकिन मैं बस देख ही रही थी, क्योंकि मैंने लेना तो कुछ भी नहीं था। मुझे फ्राइंग पैन चाहिए, आप लोग अक्सर वीडियो में देखते
देखते होंगे कि मेरा जो फ्राइंग पैन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और मैं काफ़ी मार्केट्स में फिर चुकी हूँ। मेरी चॉइस का फ्राइंग पैन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम पर बस मैंने वो ही लेना था। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छे से घूम फिर लेती हूँ, शायद मुझे यहाँ पर मिल जाए। तो बस यहाँ पर हम लोग ये बाउल्स वगैरह देख रहे थे, क्योंकि फ्रूट चाट बनानी हो, दही बड़े बनाने हो, इसमें बहुत अच्छे रह जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लेना लूना खैर कुछ नहीं था बस मैं यहाँ पर घूम फिर रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ फिर ये है कि वीडियो भी शेयर कर दूँगी, आप लोग भी मेरे साथ घूम फिर लेंगे और जो अपनी शॉपिंग की कमी है खून में उसको पूरा कर लेंगे। इस टाइम पे बस मैं यही चीज़ें वगैरह देख रही थी और हस्बैंड मुझे आकर कह रहे थे वहाँ पर फ्राइंग पैन लगे हुए हैं, जाकर देख लो, अगर चाहिए तो फिर ले लो। तो फिर मैंने कहा आप ठहरें तो सही, मैं इस तरह साइड तो घूम लूँ। तो बस बच्चों को आज मैंने अब्बा के साथ भेजा कि मैंने वॉइस ओवर करनी है, क्योंकि जो लास्ट व्लॉग है उसमें बच्चों ने इतना ज़्यादा मुझे तंग किया ना जिसकी कोई हद नहीं। वॉइस ओवर करना मेरे लिए मुहाल हुआ था। हस्बैंड जा रहे थे काम से, तो फिर मैंने बस बच्चों को साथ भेज दिया हुआ है कि आप इनको ले जाएं। और आप यकीन करें थोड़ी देर ही हुई है इन लोगों को गए हुए, लेकिन इतना ज़्यादा मैं इन्हें मिस कर रही हूँ ना, हद से ज़्यादा। घर ये है कि बच्चों के बगैर बिल्कुल ही खाली सा हो जाता है, रौनक सी ही नहीं रहती है। तो बस बच्चे आने वाले हैं, जल्दी जल्दी अपना जो व्लॉग है उसको पूरा करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी कर लें, समर लाइफ इन सऊदी अरेबिया उसका नाम है। स्क्रीन पर नाम जो है वो शो हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। लिंक भी मैं ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके बाद बस मैं यहाँ पर देख रही थी कि कोई पैन वगैरह मिल जाए मुझे अच्छा सा बेकिंग के लिए हो, और या फिर फ्राइंग पैन ही मिल जाए। तो काफ़ी दिन से मुझे सैलड स्पिनर भी चाहिए था, तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे वो भी मिल चुका है। आज बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं जो सैलड स्पिनर है वो लूँगी, लेकिन फिर हुआ ये कि मुझे नज़र आ गया और मैंने ले लिया। तो फिर यहाँ पर बस मैं ये सैंडविच मेकर्स वगैरह देख रही थी, वफ़ल मेकर्स थे, काफ़ी इस तरह की चीज़ें थी। तो ये है कि यहाँ पर डेकोर पीसेस भी बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल आए हुए हैं। तो अगर लेना चाहें ना तो जल्दी से जाएं और जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं ये पैन्स वगैरह देख रही थी, सौते पैन के, अगर मुझे कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं ये ले लूँगी, क्योंकि ये तो घर में जितने भी हो ना उतने ही कम रहते हैं। यहाँ पर बस ये फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे, डेकोर पीसेस थे, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी हो गई, फ्लावर्स हो गए, ये तो लगते ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और आप यकीन माने मैं काफ़ी देर तो ऐसे ही खड़ी देखती रही, क्योंकि लग ही इतने ज़्यादा अच्छे रहे थे। इसके बाद बस मैं आ गई फ्राइंग पैन देखने कि मुझे कुछ मिल जाए। तो खैर मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे और हस्बैंड कह रहे थे लेना है तो ले लो, लेकिन मैं कंजूसी की मारी हुई छोड़कर आ गई इसके बाद बस ये है कि तिहामी ने बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया और हम लोग आ गए घर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। और रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो जितना किसी की हेल्प कर सकते हैं ना तो उतने कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।